स्वागत है आपका हमारे चैनल पीसीएम विथ आकाश पर, जहां हम लोग पढ़ते हैं क्लास 9 से 12 केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 मैथ। आज का एक्सरसाइज है 3.2। सवाल दिया है कि सवाल नंबर पहला दिया है कि मान लीजिए कि ए बराबर 2 4 3 2, बी बराबर 1 3 -2 5, सी बराबर -2 5 3 4 है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी ज्ञात करना है। ए का मान दिया है मैट्रिक्स में 2 4 3 2, और प्लस में बी का मान दिया है कितना, 1 3 -2 5। यहाँ दोस्तों जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग इसकी कोटि देखेंगे। इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी कोटि है 2/2 की, यानी कि इसमें 2 रो हैं, 2 कॉलम है। इसमें भी इसकी कोटि 2/2, यानी कि इसमें 2 रो हैं, 2 कॉलम है। जब कोटि बराबर होगी, जब कोटि बराबर होगी तब करेंगे प्लस। यदि यहाँ पर कोटि बराबर नहीं है तब यहाँ पर प्लस नहीं हो पाएगा। यानी कि मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी कोटि को देखेंगे। जब कोटि समान होगी तब हम लोग जोड़ेंगे। यदि कोटि समान है तब मैट्रिक्स का जोड़ जो है असंभव होगा। यानी कि यहाँ पर इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी भी कोटि है 2/2 की। जब समान होगा तभी जुड़ेगा। यहाँ पर समान है तब इसको जोड़ेंगे। यहाँ पर करेंगे 2 1 3, 2 1 3, यानी कि इसका पहला इसके पहले के, इसका दूसरा इसके दूसरे के, 4 3 7। यहाँ पर 3 - 2 होगा 1, प्लस में 2 5 होगा 7। यानी कि ए प्लस बी कितना होगा, 3 होगा 7 होगा, 1 होगा 7 होगा। यानी कि 2 1 3, 4 3 7, 3 - 2 प्लस में 1, 5 2 7। अब दिया है यहाँ पर दूसरा दिया है a माइनस बी, यानी कि यहाँ पर होगा a माइनस बी। अब क्या होगा, अब दोस्तों माइनस करने के लिए इसकी भी कोटि समान होनी चाहिए। इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी भी कोटि है 2/2 की। यानी कि हम लोग इसको घटाने के लिए सबसे पहले इसकी कोटि को देखेंगे। जब कोटि समान होगी तब यहाँ पर होगा माइनस प्लस। यहाँ पर दिया है माइनस, करेंगे माइनस, 2 में से 1 जाएगा, आएगा 1। 4 - 3 आएगा 1। 3 माइनस है, यहाँ पर दिया है -2, यहाँ पर आएगा 3 प्लस में 2 आएगा 5। यहाँ पर 2 - 5 आएगा -3। यानी कि a माइनस बी का मान क्या होगा, 1 1 5 और -3। यहाँ पर दिया है 3ac, 3a माइनस सी, 3a - c, यानी कि हम लोग पहले a में 3 से कर दे गुणा, फिर उसमें से c को कर दे माइनस। यहाँ पर 3 करेंगे मल्टीप्लाई में, ए का मान दिया है कितना, ए का मान दिया है 2 4 3 2, माइनस में सी का मान दिया है -2 5 3 4। यहाँ दिया है 3 इंटू, हम लोग इसमें 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 होगा, 3 चौके 12 होगा, 3 त्रिका 9 होगा, 3 दूनी 6 होगा। यानी कि हम लोग इस 3 का गुणा सभी में करेंगे, चारों में करेंगे। यदि 6 होगा तो 6 में करेंगे, यदि 8 होगा तो 8 में करेंगे। यानी कि हम लोग इस 3 का मल्टीप्लाई सभी में करते हैं। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पर दिया है माइनस, यहाँ दिया है -2 5 3 4। इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी कोटि है 2/2 की। हमें करना है माइनस। जब इसकी कोटि समान होगी तब यहाँ पर होगा माइनस। हमने देखा कि इसकी कोटि समान है तब यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 6 6 -2, यहाँ पर होगा 8 होगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 8। 12 -5 आएगा 7, 9 -3 आएगा 6, 6 -4 आएगा कितना, 2 आएगा। यानी कि यहाँ से कहेंगे 3ac, 3a - c बराबर 8 7 6 और 2 होगा। चौथा वाला दिया है a इंटू बी, यानी कि a का मल्टीप्लाई b में कर दिया जाए। a का मान है 2 4 3 2, b का मान है कितना, 1 3 -2 5। हमें करना है इसका मल्टीप्लाई।
दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कब होगा? इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी कोटि है 2/2 की, यानी कि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, इसकी कोटि है 2/2 की। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कब होगा? जब इसका दूसरा इसके पहले के बराबर हो, यानी कि जब इसका दूसरा इसके पहले के बराबर हो तब इसका मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर 2 है दोनों बराबर है, तब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। यदि यहाँ पर 2/3 आ जाए और यहाँ पर 2/2 आ जाए, यहाँ पर इसका दूसरा इसके पहले के बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तब इसका मल्टीप्लाई नहीं होगा। यानी कि मल्टीप्लाई होने के लिए पहले का दूसरा और दूसरे का पहला दोनों आपस में बराबर हो, यानी कि यहाँ पर होता है कॉलम, यहाँ पर होता है रो, यानी कि इसका कॉलम और यानी कि पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तब इसका मल्टीप्लाई होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा? यहाँ पर हम लोग खींचेंगे एक एरो, यहाँ पर करेंगे एक एरो, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग सबसे पहले खींचेंगे एरो, यहाँ पर खींचेंगे एरो, यहाँ पर पहला ए वाला है, यहाँ पर पहला ए वाला है। हम लोग पहले का मल्टीप्लाई करेंगे पहले में, 2 1 के 2 होगा। यहाँ पर ए दूसरा है, ए भी दूसरा है, हम लोग दूसरे का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे में, यहाँ करेंगे प्लस, 4 दूनी 8 होगा माइनस में, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यहाँ करेंगे 3 दूनी 6, यहाँ पर होगा 4 पचे 20, प्लस में 20 होगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग पहले वाले का मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाले के साथ, दूसरे वाले का मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वाले के साथ, 3 दूनी 6 और 4 पचे 20। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई अब इसके साथ होगा, 3 1 के 3, 2 दूनी 4 होगा माइनस में, यानी कि इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसका पहला इसके पहले के साथ, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, 3 1 के 3, 3 1 के 3 हो गया, 2 दूनी 4 दिया है माइनस में, यानी कि -4 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसका पहला इसके पहले के साथ, 3 3 का 9, यहाँ पर 2 पचे प्लस में 10 होगा। यानी कि गुणा करने के लिए जैसे यहाँ पर दिया है 2 4 3 2, यहाँ पर दिया है 1 3 -2 5, यहाँ पर हम लोग पहले खींचेंगे एरो, यहाँ खींचेंगे एरो, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, पहले का मल्टीप्लाई पहले के साथ होगा, 2 1 के 2 आएगा, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे के साथ होगा, 4 दूनी 8 आएगा माइनस में, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें होगा, पहले का पहले में होगा, 3 दूनी 6 होगा, दूसरे का दूसरे में, 4 पचे 20 होगा, और इसके बीच में आएगा प्लस। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, इसमें पहला ए वाला है, इसमें पहला ए वाला है, यानी कि पहले का मल्टीप्लाई पहले में होता है, 3 1 के 3 होगा, 2 दूनी 4 माइनस में दिया है यहाँ पर, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, 3 3 का 9, यानी कि पहले का मल्टीप्लाई पहले के साथ, दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे के साथ, 3 3 का 9 9 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, यहाँ पर आएगा -6, यहाँ पर आएगा 26, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 19, यानी कि यहाँ करेंगे a इंटू बी बराबर -6 26 1 और 19। अब दोस्तों यहाँ पर दिया है b इंटू ए, क्या a इंटू बी बराबर होता है b इंटू ए के? दोस्तों इन मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स में ए बी नॉट इक्वल टू होता है बी ए के, यानी कि a इंटू बी नॉट इक्वल टू होता है b इंटू ए के, यानी कि ए बी का मान अलग आएगा और बी ए का मान क्या होगा? अलग आएगा, यानी कि दोनों आपस में कभी भी बराबर नहीं होंगे, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए के। अब दोस्तों बी ए का मान क्या होगा? यहाँ दिया है b, यानी कि b इंटू ए ज्ञात करना है। सबसे पहले लिखेंगे b का मान दिया है 1 -2 3 5 दिया है मैट्रिक्स में, इंटू ए का मान दिया है 2 4
3 2। हमें बी का मल्टीप्लाई करना है ए में। सबसे पहले हम लोग इसकी कोटि देखेंगे। इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी कोटि है 2/2 की। दोस्तों मल्टीप्लाई करते समय हम लोग सबसे पहले इसकी कोटि को देखेंगे। इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा तब यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई। यानी कि मल्टीप्लाई करने का नियम है जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, यानी कि जब बराबर हो तभी यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर 2/3 का हो जाए ये वाला हो जाए 2/2 का। क्या अब इसका मल्टीप्लाई हो सकता है? तब कहेंगे नहीं, क्योंकि इसका कॉलम इसके रो के बराबर नहीं है। इसका कॉलम इसके रो के बराबर नहीं है, तब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब दोस्तों मल्टीप्लाई कैसे होगा? यहाँ पर खींचेंगे एरो, यहाँ खींचेंगे एरो। इसका पहला इसके पहले के साथ 2 1 के 2, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ प्लस में 9 मैट्रिक्स। यहाँ पर खींचेंगे एरो, यहाँ खींचेंगे एरो। 1 चौके 4, 3 दूनी 6 प्लस में, यानी कि इसका पहला और इसका पहला, यानी कि हम लोग इसके पहले वाले में इसके पहले वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, इसके दूसरे वाले में इसके दूसरे वाले से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। 2 दूनी 4 माइनस में होगा, प्लस में 5 देंगे 15। फिर यहाँ पर खींचेंगे एरो, फिर यहाँ खींचेंगे एरो। इसका पहला इसके साथ, यानी कि इसका पहला इसके पहले के साथ 4 दूनी -8 प्लस में करेंगे 5 दूनी 10। यानी कि यहाँ पर एक नियम है, इसका पहला इसके पहले के साथ 2 1 के 2, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ 3 3 का 9। फिर हम लोग खींचेंगे एरो, फिर यहाँ पर खींचेंगे एरो, यानी कि जब इसके साथ हो जाएगा तब यहाँ खींचेंगे एरो। इसका पहला इसके पहले के साथ 4 1 के 4, 3 दूनी 6। फिर जब ये वाला हो जाएगा तब यहाँ खींचेंगे एरो, तब इसका पहला हम यानी कि जब ये वाला पूरा हो जाएगा तब यहाँ खींचेंगे एरो, तब यहाँ खींचेंगे एरो। इसका पहला इसके पहले के साथ 2 दूनी 4 होगा माइनस में, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ 5 3 15। फिर जब ये वाला हो जाएगा तब हम लोग खींचेंगे यहाँ पर एरो। इसका पहला इसके पहले के साथ 4 दूनी -8, 5 दूनी 10 होगा। यहाँ पर आएगा 11 10, यहाँ पर आएगा 11, यहाँ पर आएगा 2, यानी कि b इंटू ए कितना आएगा? 11 10 11 2 आएगा मैट्रिक्स में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ए बी और बी ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि मैट्रिक्स में ए इंटू बी बराबर नहीं होता है बी इंटू ए के। जैसे संख्या में होता है 3 गुणे 2 बराबर होता है 2 गुणे 3 के, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। सवाल नंबर दूसरा दिया है कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। दूसरे का पहला दिया है ए बी माइनस बी ए, दिया है प्लस में ए बी बी ए, यानी कि कहा है कि इसको इसके साथ जोड़िए। दोस्तों जोड़ने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसकी कोटि। इसकी कोटि है 2/2 की, इसकी कोटि है 2/2 की। दोस्तों जोड़ने के लिए इसकी कोटि जो है बराबर होनी चाहिए। जब इसकी कोटि बराबर होगी तब यहाँ पर जुड़ेगा। जब कोटि जो है असमान यानी कि बराबर नहीं होगी तब यहाँ पर एडिशन नहीं होगा। यहाँ पर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर a प्लस ए होगा, a प्लस ए होगा, b प्लस बी होगा, यहाँ पर माइनस बी प्लस बी होगा, यानी कि माइनस बी प्लस बी होगा। यहाँ पर a प्लस ए होगा, a प्लस ए होगा मैट्रिक्स में। यहाँ पर होगा 2a, यहाँ पर होगा 2b, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 2a, यानी कि यहाँ पर हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो इतना आएगा। इसका दूसरा दिया है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें इसको जोड़ना है इसके साथ, 2ab के साथ, 2bc के साथ, -2ac के साथ, -2ab के साथ। यहाँ पर जोड़ने के लिए सबसे पहले देखेंगे इसकी कोटि। इसकी कोटि है 2 बाई 2 की, यानी कि इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो हैं 2 कॉलम है, यानी कि इसकी कोटि समान है, तब यहाँ पर जोड़ेंगे। यहाँ पर हम लोग इसको जोड़ेंगे इसके साथ, यानी कि यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस में दिया है करेंगे प्लस में, करेंगे 2ab। यहाँ पर दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ दिया है प्लस करेंगे प्लस, यहाँ दिया है 2bc, यहाँ दिया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दिया है प्लस करेंगे प्लस, -2ac, यहाँ दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ दिया है प्लस करेंगे प्लस, -2ac 2ab। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। यहाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2ac, ए माइनस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, यानी कि हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तब इतना आंसर आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी कि ए वाला फार्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। अब दोस्तों तीसरा ऐसे दिया है, चौथा भी ऐसे करना है। चौथे में, बल्कि चौथा इससे और आसान है, चौथे में आएगा 1, यानी कि चौथे में सभी में आएगा 1। फिर तीसरा दिया है कि तीसरा तीसरा करना है गुणा, तीसरा हमको करना है मल्टीप्लाई। तीसरा करना है मल्टीप्लाई, दिया है ए बी माइनस बी ए, फिर दिया है ए माइनस बी बी ए। दोस्तों मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कोटि। इसकी कोटि है 2 बाई 2 की, इसकी कोटि है 2 बाई 2 की। जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा तब यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई, यानी कि जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा तब होगा मल्टीप्लाई। यानी कि मल्टीप्लाई करने का नियम है, जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए तभी होगा मल्टीप्लाई, अन्यथा नहीं होगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे होता है, यहाँ पर हम लोग खींचेंगे एरो, यहाँ पर खींचेंगे एरो, इसका पहला इसके पहले के साथ, यानी कि a इंटू ए करेंगे प्लस, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, यानी कि b इंटू बी। जब ए वाला हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पर खींचेंगे एरो, इसका पहला इसके पहले के साथ, यानी कि -ab, यहाँ पर करेंगे प्लस, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, यानी कि ab। जब ए वाला हो जाएगा हम लोग खींचेंगे यहाँ पर एरो, तब यहाँ पर खींचेंगे एरो, इसका पहला इसके पहले के साथ, यानी कि -ab, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, ab होगा प्लस में। जब ए वाला हो जाएगा तब यहाँ खींचेंगे एरो, इसका पहला इसके पहले के साथ, यानी कि प्लस में होगा बी स्क्वायर, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, प्लस में होगा ए स्क्वायर। यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। सवाल नंबर इसी का दूसरा दिया है, 1 2 3 1 2 3 2 3 4, हमें करना है मल्टीप्लाई। अब दोस्तों इसकी कोटि कितनी होगी, यहाँ पर 1 रो है 2 रो है 3 रो है, यानी कि 3 रो है, इसमें एक कॉलम है 3 बाई 1। अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कैसे पहचाने कि कौन सा रो है कौन सा कॉलम है, इसके लिए एक ट्रिक है। जैसे आर से होता है रो,
सी से होता है कॉलम। यहाँ दिया है आर, आर से होता है राइट, आर से होता है राइट यानी कि जो दाएं जाए। यहाँ पर ए वाला दाएं जाएगा, ये भी दाएं जाएगा यानी कि ऐसे 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 होगा यानी कि दाएं जाएगा। यहाँ पर दिया है यल, यानी कि यहाँ पर दिया है यल, यल कितना है यहाँ पर, एक यल खींचेगा। यहाँ पर यल यानी कि यहाँ पर यल होगा 2, यानी कि यहाँ पर 2 यल खींचा जाएगा, तब यहाँ पर इसका कॉलम कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर खींचेंगे यल, यहाँ पर खींचेंगे यल, यहाँ पर कॉलम 2 होगा। यहाँ पर एक यल होगा यानी कि यहाँ पर कॉलम कितना होगा, एक होगा। यहाँ पर राइट मतलब दाएं, यहाँ पर दाएं जाएगा ए वाला, दाएं जाएगा ए वाला, दाएं जाएगा ए वाला, यानी कि जो, यानी कि जितनी बार दाएं जाएगा उतनी बार जो है रो होगा। यहाँ पर जैसे आर से होता है राइट, मतलब जो दाएं जाए, जैसे ए वाला होता है दाएं, ए वाला होता है दाएं, ए वाला होता है दाएं। और कॉलम क्या होता है, कॉलम में होता है यल, यानी कि जैसे यहाँ पर खींचेंगे यल, जितना यल बनेगा उतना कॉलम होगा। यहाँ पर एक यल बना है तब यहाँ पर कॉलम कितना होगा, एक होगा। यहाँ पर रो कितना होगा, जितनी संख्या दाएं जाएगी, यानी कि यहाँ पर एक जो है दाएं जाएगी। जैसे यहाँ पर ए वाला है, यानी कि ए वाला दाएं जा रहा है, ये भी दाएं जा रहा है। यहाँ पर रो कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर रो कितना होगा, 2 होगा। यहाँ पर कॉलम कितना होगा, जैसे यहाँ पर बनेगा एक यल, यहाँ बनेगा एक यल, यानी कि जितना यल बनेगा उतना कॉलम होगा। यहाँ पर बना है 2 यल, यहाँ पर कॉलम होगा 2। यहाँ पर ये वाली संख्या जो है दाएं जाएगी, ये भी दाएं जाएगी, तब यहाँ पर रो कितना होगा, 2 होगा। अब कॉलम कितना होगा, जितना यल बनेगा, यल बना है 2, कॉलम होगा 2, यानी कि यहाँ पर तब क्या होगा, जैसे 1 2 3 है, इसमें कितना कॉलम कितना रो होगा। जैसे 1 2 3 है, इसमें इसकी कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें कितना रो है। जैसे 1 2 3 यानी कि इसमें 3 बार जो है दाएं जाएगा, मतलब 3 रो होगा। और इसमें एक यल बनेगा तब यहाँ पर एक कॉलम होगा। दिया है 2 3 4। अब दोस्तों इसकी कोटि क्या है, इसमें जो है एक बार दाएं जा रहा है केवल, इसमें केवल एक बार दाएं जा रहा है, मतलब यहाँ पर रो कितना होगा, एक होगा। अब कॉलम कितना होगा, यहाँ पर बनेगा एक यल, यहाँ बनेगा एक यल, यहाँ बनेगा एक यल, यहाँ पर कॉलम 3 है, तब इसकी कोटि कितनी होगी, 1/3। सब यानी कि 3 होती है रो, एक होती है कॉलम, यानी कि जो पहले होता है वह होती है रो, जो बाद में होता है वह होता है कॉलम। जो पहले होती है उसे कहते हैं रो, जो बाद में होती है उसे कहते हैं कॉलम। यानी कि इसमें कॉलम, यानी कि इसमें रो कितना है, एक है, कॉलम कितना है, 3 कॉलम है। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करने का नियम क्या है, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर दिया है 1, यहाँ दिया है 1, यानी कि दोनों आपस में बराबर है तब इसका मल्टीप्लाई होगा। यानी कि मल्टीप्लाई करने के लिए इस, यानी कि इसका दूसरा इसके पहले के बराबर होना चाहिए, तब यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर दे दे 3/2, यहाँ दे दे 1/3, क्या इसका मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 1, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तब कहेंगे यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कभी भी नहीं होगा। और दोस्तों अब इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा 3/3 का। जैसे यहाँ पर दिया है 3, करेंगे यहाँ पर 3, यहाँ दिया है 3, यानी कि जो आंसर आएगा वह 3/3, यानी कि 3/3 कोटि का मैट्रिक्स होगा। यानी कि जो यहाँ पर आंसर आएगा वह 3/3, जैसे इसकी कोटि है कितनी, 3/1, इसकी कोटि है 1/3, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। और जो आंसर आएगा कितना आएगा, 3/3 कोटि का आएगा, यानी कि इसका पहला इसके दूसरे का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि जो इसकी कोटि होगी वह 3/3 की होगी। जैसे यहाँ पर इसकी कोटि कितनी है, 2/2 की है, इसकी कोटि 2/2 की है। यहाँ पर इसका पहला इसका दूसरा,
यानी कि जो इसका आंसर आएगा वह 2/2 का होगा। यहाँ पर ये वाला 2/2 का है। अब यहाँ पर इसका पहला इसका दूसरा दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तब होगा 3/3, यानी कि जो आंसर आएगा वह 3/3 कोटि का होगा। यानी कि इसमें 3 रो होंगे, 3 कॉलम होंगे, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वह 3/3 कोटि का मैट्रिक्स होगा। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 2 एक के 2 होगा। यहाँ पर इसका इसके साथ होगा, 3 एक के 3 होगा। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 4 होगा, 4 एक के 4। यानी कि हम लोग सबसे पहले इसको पिक करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे, 2 एक के 2। जब ए वाला हो जाएगा तब हम लोग इसको लेंगे, 3 एक के 3 लेंगे। जब ए वाला हो जाएगा तब हम लोग इसको लेंगे, यानी कि 4 एक के 4 हो जाएगा यहाँ पर। जब ए वाला पूरा हो जाएगा हम लोग इसको पिक करेंगे, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिहाइयाँ 6 होगा, 2 चौके 8 होगा। जब ये वाला हो जाएगा हम लोग इसको पिक करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वह 3/3 कोटि का होगा। जैसे इसकी कोटि है 3/1, इसकी कोटि है 1/3 की। इसमें सबसे पहले ए वाला और ए वाला दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, और जो आंसर आएगा उसकी कोटि 3/3 की होगी। जो आंसर आएगा उसकी कोटि जो है 3/3 की होगी, यानी कि यह फिक्स है। अब हमें करना है इसका मल्टीप्लाई। यहाँ पर करेंगे 1, सबसे पहले हम लोग इसको लेंगे। जब ए वाला हो जाएगा इसको लेंगे, फिर जब ए वाला हो जाएगा फिर इसको लेंगे, यानी कि 2 एक के 2, 3 एक के 3, 4 एक के 4। जब ए वाला पूरा हो जाएगा हम लोग इसको लेंगे, इसका पहला, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिहाइयाँ 6, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे चौथा वाला, यानी कि 3/3 का मल्टीप्लाई करना है। 3/3 कोटि का मल्टीप्लाई करना है। ये थोड़ा कठिन होगा, ये वाला थोड़ा कठिन होगा, यानी कि ये सवाल जो है थोड़ा सा कठिन होगा। थोड़ा सा क्या, बहुत कठिन है, लेकिन कर लेंगे हम लोग। इसके लिए मार्कर बदलनी पड़ेगी। दिया है 2 3 4, 2 3 4, 3 4 5, 4 5 6। मल्टीप्लाई करना है 1 -3 5, 0 2 4, 3 0 5। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले इसकी कोटि जो है कितनी होगी, 3/3 की होगी। यानी कि इसमें 3 रो है, जैसे ए वाला दाएं जा रहा है, ये भी दाएं जा रहा है, ये भी दाएं जा रहा है, यानी कि यहाँ पर तीन तीन लोग जो है दाएं जा रहे हैं। यहाँ पर 3 रो होगा। यहाँ पर यल बनेगा ये वाला, यहाँ पर यल बनेगा एक बार, यल बनेगा एक बार, यानी कि यहाँ पर 3 बार यल बनेगा। जितनी बार यल बनेगा उतनी बार कॉलम होगा, यानी कि यहाँ पर कॉलम 3 होगा। यहाँ पर ए वाला दाएं जाएगा, ये भी दाएं जाएगा, ये भी दाएं जाएगा, यानी कि जितनी बार दाएं जाएगा उतनी बार होगा रो, यानी कि रो होगा 3। अब यहाँ पर कॉलम कितना होगा, यहाँ पर बनेगा एक यल, यहाँ बनेगा एक यल, यहाँ बनेगा एक यल। जितनी बार यल बनेगा उतनी बार कॉलम होगा, यानी कि यहाँ पर कॉलम 3 होगा। यानी कि यह मैट्रिक्स 3/3 कोटि की है, 3/3 की है। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, और जो इसका आंसर आएगा वह 3/3 का होगा। यानी कि जो इसका आंसर आएगा कितनी, यानी कि 3/3 का होगा। इसका पहला इसका दूसरा दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई, तब इसकी कोटि होगी। यानी कि जो आंसर आएगा वह 3/3 का होगा। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इसका पहला इसके पहले के साथ, 2 एक के 2, प्लस में इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, 3 0 0 आएगा, प्लस में 4, यानी कि इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ, 4 3 12। फिर हम लोग आएंगे बीच में, फिर आएंगे बीच में,
यानी कि ए वाला है बीच में, फिर आएंगे बीच में, यहाँ पर दिया है, यानी कि इसका पहला इसके पहले के साथ 3 दूनी 6 माइनस में, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ 3 दूनी 6, 4 0 0, यानी कि 4 0 में 0। जब ए वाला हो जाएगा तब आएंगे तीसरी लाइन पे, यहाँ पर होगा तीसरी लाइन, इसका पहला इसके पहले के साथ 5 दूनी 10, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ 4 तिहाई 12, प्लस में इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ 4 पचे 20 होगा। यानी कि इसमें सबसे पहले नियम है, यहाँ पर खींचेंगे एक एरो, यहाँ पर खींचेंगे एरो, इसका पहला इसके पहले के साथ, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ। जब ए वाला हो जाएगा तब यहाँ खींचेंगे एरो, इसका पहला इसके पहले के साथ 3 दूनी -6, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ 3 दूनी 6, 4 0 में 0। फिर जब ए वाला हो जाएगा तब यहाँ खींचेंगे एरो, इसका पहला इसके पहले के साथ 5 दूनी 10 होगा, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ यानी कि 4 तिहाई 12, इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ 4 पचे 20 होगा। जब ए वाला हो जाएगा हम लोग इसको मिटाएंगे तब यहाँ खींचेंगे एरो, इसका पहला इसके पहले के साथ 3 इक्के 3, 4 0 में 0, 5 तिहाई 15, यानी कि इसका पहला इसके पहले के साथ 3 इक्के 3 आएगा, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ 0 आएगा, इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ 15 आएगा। फिर जब ये वाला हो जाएगा यहाँ खींचेंगे एरो, अब इसका पहला इसके पहले के साथ 3 तिरका 9 होगा माइनस में, लिखेंगे प्लस, 4 दूनी 8, यानी कि इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ आएगा 0। जब ये वाला हो जाएगा यहाँ खींचेंगे एरो, इसका पहला इसके पहले के साथ 5 तिहाई 15, प्लस में 4 चौके 16, प्लस में 5 पचन 25, यानी कि इसका पहला इसके पहले के साथ 5 तिहाई 15, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ 4 चौके 16, इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ 5 25। अब जब ये वाला हो जाएगा यहाँ खींचेंगे एरो, यहाँ खींचेंगे एरो, इसका पहला इसके पहले के साथ 4 इक्के 4, प्लस में 5 0 में 0, प्लस में 6 तिरिक 18, यानी कि इसका पहला इसके पहले के साथ, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ। जब ये वाला हो जाएगा यहाँ खींचेंगे एरो, 4 तिहाई 12 माइनस में, 5 दूनी 10, 6 0 में 0, यानी कि जब ये वाला हो जाएगा हम लोग खींचेंगे एरो, इसका पहला इसके पहले के साथ, इसका दूसरा इसके दूसरे के साथ, इसका तीसरा इसके तीसरे के साथ। फिर जब ये वाला हो जाएगा यहाँ खींचेंगे एक एरो, यहाँ पर इसका पहला इसके पहले के साथ 4 पचे 20, प्लस में 5 चौके 20, प्लस में 6 पचे 30, यानी कि यहाँ पर जो कोटि यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगी वह 3 बाई 3 कोटि की होगी। यहाँ पर 1 रो है, 2 रो है, 3 रो है, यहाँ पर 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी कि 3 रो है 3 कॉलम है। इसकी कोटि कितनी है? 3 बाई 3 की है। यहाँ पर आएगा 12 2 14, यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर 20 30 आएगा 42, यानी कि 20 10 30 12 42, यहाँ पर आएगा 18, यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर 15 25 40 10 16 56, यहाँ पर 18 4 22 आएगा, यहाँ पर आएगा -12 + 10 आएगा -2, यहाँ पर 20 20 40 40 30 70 आएगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तब 14 0 42, 18 -1 56, 22 -2 70 आएगा। आंसर सही है या नहीं मिला लेते हैं एक बार। 14 0 42, 18 -1 56, 22 -2 70, आंसर हमारा सही है। यानी कि हमारा जो आंसर है सही है।
यानी कि इसमें जो है चौथा जो है सबसे कठिन था, सबसे कठिन वाला हो गया है। अब इसमें पांचवा जो है कुछ अजीब दिया है। पांचवा जो है अजीब दिया है, कैसे करेंगे? दिया है 2 1 2 1 3 2 -1 1। फिर इसमें दिया है 1 0 1 -1 2 1। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा? इसकी कोटि कितनी होगी? यहाँ पर ए दाएं जाएगा, ए भी दाएं जाएगा, ए भी दाएं जाएगा, यानी कि जितनी बार दाएं जाएगा उतना होगा रो। 1 2 3 बार दाएं जाएगा, 3 बार होगा रो। यहाँ पर बनेगा एक यल, यहाँ बनेगा एक यल, बना है 2 यल, तब कॉलम कितना होगा? 2 होगा। यानी कि इसकी जो कोटि होगी 3/2 की होगी। अब दोस्तों इसकी कोटि क्या होगी? यहाँ पर ए वाला दाएं जाएगा, ए भी दाएं जाएगा, तब यहाँ पर रो होगा 2, यानी कि यहाँ पर रो क्या होगा? 2 होगा। यहाँ पर बनेगा एक यल, 2 यल, 3 यल, जितनी बार बनेगा यल उतनी बार होगा कॉलम। जैसे COLUM यन होता है, जितनी बार यल बनेगा उतनी बार कॉलम होगा। यहाँ पर बना है 3 यल, यहाँ पर होगा 3 कॉलम। दोस्तों मल्टीप्लाई करने के लिए इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर दिया है 2, यहाँ दिया है 2, दोनों आपस में बराबर है तब इसका मल्टीप्लाई होगा। अब दोस्तों जो हमारा रिजल्ट आएगा वह 3/3 का होगा, 3/3 का होगा। यानी कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि इसमें इसकी जो कोटि होगी 3/3 की होगी। हमारा जो आंसर आएगा उस मैट्रिक्स की कोटि जो है 3/3 की होगी। अब इसका मल्टीप्लाई कैसे होगा? जैसे यहाँ पर हम लोग इसका करेंगे इसके साथ, जब ये वाला हो जाएगा फिर इसका करेंगे इसके साथ, जब ये वाला हो जाएगा इसका करेंगे इसके साथ। आप लोग इस सवाल को कर लेना, बाकी जो करना है सब ऐसे ही होगा। यानी कि यह सवाल जो है सेम इसी तरह होगा, यह सवाल जो है सेम इसी तरह होगा। यह आपके लिए होमवर्क है, यह आपके लिए क्या है? होमवर्क है। फिर सवाल दिया है कि ए बराबर दिया है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। फिर बी बराबर दिया है 3 -1 2 4 2 5 203। इसमें करना क्या है? इसमें सी बराबर दिया है कितना? 412 032 1 -23। इसमें करना क्या है? करना है ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है, और बी माइनस सी का भी मान ज्ञात करना है, और हमको सत्यापित करना है कि ए प्लस ब्रैकेट में बी माइनस सी बराबर होगा ए प्लस बी ब्रैकेट में माइनस सी होगा। यानी कि हमको यह सत्यापित करना है, यानी कि हमको प्रूव करना है। यहाँ पर करना है सबसे पहले ए प्लस बी, यानी कि हम लोग ए और बी को जोड़ दें। यहाँ पर ए और बी को जोड़ने के लिए इसकी कोटि जो है समान होनी चाहिए। इसकी कोटि है 3/3 की, इसकी कोटि है 3/3 की, यानी कि जब कोटि समान होगी तब हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे। दिया है ए माइनस बी, यानी कि दिया है ए प्लस बी, यानी कि ए को जोड़िए बी में, 3 1 4 2 प्लस -1 होगा 1, -3 + 2 होगा -1, 5 4 होगा 9, 0 + 2 होगा 2, 2 5 होगा 7, 2 1 3 होगा, -1 0 होगा -1, 1 + 3 होगा 4। यानी कि ए प्लस बी कितना आएगा? 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4 होगा। अब बी माइनस सी क्या आएगा? बी माइनस सी, बी की कोटि है 3/3,
इसकी कोटि है 3/3। दोस्तों माइनस करने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसकी कोटि है 3/3, इसकी कोटि है 3/3। यानी दोस्तों ने कि माइनस करने के लिए इसकी कोटि जो है बराबर होनी चाहिए। जब कोटि बराबर होगी तभी माइनस होगा। यदि कोटि जो है असमान हो जाए, कोटि बराबर ना हो, तब यहाँ पर माइनस नहीं होगा। यहाँ दिया है बी करना, यानी कि करना है बी माइनस सी। बी का मान 3 है, 3 माइनस 4 आएगा -1, -1 -1 होगा -2, 2 माइनस 2 होगा 0, 4 माइनस 0 होगा 4, 2 माइनस 3 होगा -1, 5 माइनस 2 होगा 3, 2 माइनस 1 होगा 1, 0 0 माइनस 2 है, यहाँ पर होगा प्लस में 2, 3 माइनस 3 होगा 0, यानी कि b माइनस सी का मान इतना होगा। अब कहा है कि सत्यापित कीजिए कि a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी बराबर होगा a प्लस बी माइनस सी के। यहाँ पर करेंगे a। दोस्तों a का मान क्या दिया है, a का मान दिया है, रुकिए पहले हम लोग इसको मिटाते हैं, कुछ मिटाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी यार। यहाँ पर a का मान दिया है 1, 2 -3 5 102, 1 -1 1, यानी कि करना है a प्लस बी माइनस सी। दोस्तों b माइनस सी का मान कितना है, b माइनस सी का मान कितना है, b माइनस सी का मान इतना है, -1 -2 0 4 -1 3 है, 1 है, 2 है, 0 है। हमें बराबर दिखाना है किसके, बराबर दिखाना है a प्लस बी के। a प्लस बी का मान दिया है इतना 4 1 -1 4 1 -1 9 2 7 9 2 7 3 -1 4। हमें करना है a प्लस बी ब्रैकेट में, फिर करना है माइनस सी, यानी कि हमको c को घटाना है। c का मान दिया है 412 और 032, यहाँ पर होगा प्लस में ना, यहाँ पर होगा माइनस, ठीक। 1 -2 3, यहाँ पर हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे। जब इसको जोड़ेंगे तब हमारा जो आंसर आएगा उसको मानेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और जो यहाँ पर हम यानी कि हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा उसको मानेंगे राइट हैंड साइड। दोस्तों जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के, यानी कि जब आप लोग इसको जोड़ेंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो हमारा जो आंसर होगा उसको मानना है वह लेफ्ट हैंड साइड है। और जो और जब इसको आप घटाएंगे, जब इसको आप घटाएंगे माना उसका जो आंसर है राइट हैंड साइड है। दोस्तों इसका आंसर इसके आंसर के बराबर होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगा। LHS बराबर होगा RHS के, यानी कि आपके लिए होमवर्क है, आप लोग इससे जोड़िएगा, इसको घटाइएगा, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। सेम होगा तब कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। दिया है a बराबर, सवाल नंबर 5 दिया है कितना, a बराबर दिया है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3 मैट्रिक्स में। b बराबर दिया है 2/3 2/3 5/3 1 1/5 2/5 4/5
यहाँ दिया है 5, 3/5 है, 7/5, 6/5, 2/5, -2/5 -3, यानी कि 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5, सही है। हमें करना है 3a - 5b, यानी कि 3a - 5b का मान ज्ञात करना है। यहाँ दिया है a, हम लोग इसमें करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तब होगा 3a होगा। यहाँ करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, जब हम लोग इसका करेंगे मल्टीप्लाई 3 में, तब 3 का मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा, यानी कि एक बार इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा, 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 यानी कि 3 का मल्टीप्लाई सभी में हो जाएगा। यहाँ पर जब होगा पहले वाले के साथ 3a बराबर क्या आएगा, 3 गुणे होगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल आएगा 2, यहाँ पर 3 1 के 3, यहाँ पर आएगा 5, यानी कि 3 गुणे 5/3 में 3 3 कैंसिल हो जाएगा, आएगा 5, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ आएगा 7, 3 दूनी में 6 आएगा, 3 3 कैंसिल आएगा, 3 दूनी 6, 3 आएगा 3, यानी कि देखिए जैसे 2/3 है, मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 3 कैंसिल आएगा 2, केवल 2 आएगा 2। यहाँ करना है 5b, यानी कि 5b हम लोग 5 से करेंगे इसमें गुणा, 5 से 5 कैंसिल आएगा 2, यानी कि 5b बराबर क्या आएगा, 5b बराबर क्या आएगा, 5 से 5 कैंसिल आएगा 2, 5 से 5 कैंसिल आएगा 3, यानी कि जैसे 5 गुणे 3/5 करना है, 5 5 कैंसिल आएगा 3, यहाँ पर 5 1 के 5, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, फिर आएगा 4, आएगा 7, 6 2 आएगा, यानी कि जो बटे में 5 है वह जो है इस 5 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 7 6 2, 1 2 4, यहाँ पर 2 3 और 5 1 के 5 आएगा। हमें करना है 3a - 5b, 3a का मान दिया है 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ये वाला 3a का मान है 3a। फिर करना है -5b, करना है -5b का मान क्या है, इतना है 2 3 5 1 2 4 7 6 2 है, बराबर क्या आएगा, यहाँ दिया है -2 - 2 जीरो आता है, 3 - 3 जीरो आता है, 5 - 5 जीरो आता है, 1 - 1 जीरो आता है, 2 - 2 जीरो आता है, 4 - 4 जीरो आता है, इसमें सभी में आएगा जीरो, यानी कि यहाँ पर जो आंसर आएगा कितना आएगा, जीरो आएगा। इसको कर दे मैट्रिक्स में जीरो, यानी कि 3a - 5b बराबर क्या होगा, मैट्रिक्स में जीरो होगा इसका आंसर।